हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल्स किए थे, आज एक नया टॉपिक उसके रिगार्डिंग शुरू करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? अब मान लीजिए एक सर्किट है, उसके थ्रू कोई चार्ज मूव कर रहा है, मतलब करंट मूव कर रहा है। अब अगर करंट मूव कर रहा है इसका मतलब करंट जा रहा है तो मतलब चार्ज भी मूव कर रहा है। अब अगर चार्ज मूव कर रहा है, हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन पढ़ा था कि चार्ज क्या जब मूव करता है वो Q अपॉन टी, मतलब करंट को हम बोलते थे Q अपॉन टी, वर्क डन इन टेकिंग एक यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो वर्क डन होता है। अब उसके वजह से जो एनर्जी हमें मिलता है, जिस एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आप बात करो, आप उसे बहुत जगह महसूस भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप बहुत टाइम तक मोबाइल में पबजी खेल रहे हो तो मोबाइल गर्म हो जाता है। अगर देर रात तक आप मोबाइल में चार्ज लगा के बैठे हुए हो तो मोबाइल ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये गर्म क्यों होता है? ड्यू टू अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर रहा है तो उसमें रेजिस्टर भी होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से हीट एमिट होता है, हीट रेडिएट होता है। उसकी वजह से तो इससे पता चलता है कि हाँ उसमें एनर्जी है। और वो जो हीट एनर्जी आपको एमिट होता है वो एक्चुअली जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वैसे आप बहुत सा जगह पे भी देख सकते हो, जैसे लाइट जल रहा है, लाइट वगैरह जलते हैं ना, तो लाइट कहाँ से जलता है? जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो चार्ज आता है, तो वो चार्ज लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप फोन में बात करते हो, मैं ये माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ वो फोन उधर कनेक्टेड है फोन में, तो मैं जो बात कर रहा हूं ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होके वहां पे जा रहा है। ऐसे ही तो बातें होती है। तो जनरली ये जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है उसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम हम महसूस कर सकते हैं। और अगर आप चाहो ये भी, अगर आप राउरकेला से हो, आप कभी बैक पोस्ट गए हुए हो, अब तो हालांकि गए भी हो गए, अगर गए हुए हो वहां पे बड़े बड़े तार लगे हुए रहते हैं बैक पोस्ट पे, तो वहां पे एक साउंड भी आता है, तो साउंड एनर्जी के फॉर्म में वो लॉस होता है। तो वो जो एनर्जी होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके क्या इक्वेशंस है, उसका क्या फॉर्मूला है, उधर हम उसको इस टॉपिक में डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें W इक्वल टू फॉर्मूला क्या पता है? W इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इंटू V, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमें फॉर्मूला पता है। अब Q इक्वल टू हमें पता है क्या है, बट Q इक्वल टू हमें फॉर्मूला क्या पता है, बट Q इक्वल टू I इंटू टी होता है ना। करंट इक्वल टू अभी मैंने बताया Q अपॉन टी हमने पहले से पढ़ा है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। अब अगर हम इस Q का वैल्यू इधर पुट कर दे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, W विल बी इक्वल टू ITV, या फिर इसको हम VIT भी बोलते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू VIT। ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हमें पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ से तो अगर V के जगह पे, यहाँ पे V के जगह पे अगर मैं IR डाल दूं तो W मेरा कितना हो जाएगा, IR इंटू I इंटू टी विच इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। ये हमारे पास और एक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब अगर यहाँ पे V इक्वल टू IR पता है, इसको हम I इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, V बाय R। तो अगर V बाय R लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में, अगर फिर से डालें W इक्वल टू I के जगह पे V बाय R, तो V स्क्वेयर बाय R हो जाएगा, V स्क्वेयर बाय R इंटू टी। तो और एक फॉर्मूला निकल के आया V स्क्वेयर बाय R टी, V स्क्वेयर टी बाय R। ये भी हमारे पास और एक फॉर्मूला निकल के आया। तो हमारे पास फॉर्मूला कितने बन गए एनर्जी के या वर्क डन के, W इक्वल टू एक तो हो गया आपका VIT, दूसरा आपका क्या बन गया I स्क्वेयर RT, तीसरा क्या बन गया V स्क्वेयर टी बाय R। ये जितने भी फॉर्मूला आप हमने निकाला
ये सारे किसके फॉर्मूले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए रेजिस्टर सर्किट बोल सकते हो, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट टू डू ए सर्टेन वर्क। तो हम उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे जाके। उसके बाद आता है पावर। अब ये पावर क्या है? जैसे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, अब चार्ज को अगर हम दौड़ा देते थे तो वो हो जाता था करंट। अब अगर वो ये हमारा एनर्जी है तो पावर कितना हो जाएगा? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए सोर्स इज कॉल्ड आपका पावर। तो पावर, अभी हम पावर के रिगार्डिंग थोड़ा पढ़ेंगे। पावर का मतलब क्या होता है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय ए सोर्स। तो बाय डेफिनेशन पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी, आर क्या लिख रहा हूं, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी बाय टाइम। अब एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? Q इंटू वी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा अभी कुछ ही देर पहले, Q इंटू वी बाई टी विच इज इक्वल टू क्यू वी बाई टी। ये हो गया आपको पावर का एक फॉर्मूला। अब P इक्वल टू Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या है होता है? Q इक्वल टू होता है आपका आई टी। तो Q इक्वल टू आई टी, तो इधर डाल देंगे आई टी, तो ये क्या बन जाएगा? आई टी वी बाई टी विच इज इक्वल टू वी आई। तो आपको और एक फॉर्मूला मिल गया, पावर इक्वल टू वी आई। अब ओम्स लॉ से हमें क्या पता है? ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर पता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर। तो I के जगह पे अगर हम V बाय आर डालते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? तो इस I के जगह पे V बाय आर, तो ये क्या हो जाएगा? V इंटू V बाय आर विच इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। ये और एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब अगर इधर हम V इक्वल टू V की जगह पे वैल्यू डालें, जैसे मैंने I की जगह पे वैल्यू डाला, वैसे ही अगर मैं V की जगह पे वैल्यू डालूं तो V विल बी इक्वल टू आई आर। तो इधर अगर फिर से फॉर्मूला डालें इसमें, तो ओम्स लॉ से V इंटू V की जगह पे आई आर इंटू V इंटू आई, तो ये कितना हो गया? आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास पावर का कुछ फॉर्मूला निकल के आ गया। अब तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या निकला? इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू P इक्वल टू कितना हो गया? P इज इक्वल टू क्यू वी बाई टी विच इज इक्वल टू वी आई विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब हाँ, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसका एसआई यूनिट बोलना भूल गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होता है? जूल। और पावर का कितना हो जाएगा? पावर का एसआई यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा? पावर का ऐसा यूनिट हो जाएगा वॉट। वॉट, ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं। इसको हम और जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं इसमें से, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी होता है जूल और टाइम है आपका सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जूल पर सेकेंड। इसमें क्वेश्चन पूछता है डिफाइन वन वॉट। तो डिफाइन वन वॉट का क्या डेफिनेशन होगा? तो इधर मैं लिख देता हूं, वन वॉट इज द इलेक्ट्रिकल पावर, वन वॉट इज द इलेक्ट्रिकल पावर consumed when a current of consumed when a current of 1 ampere flows through a circuit having a potential difference, flows through a circuit having a potential difference 1 volt
ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। होपफुली आपको पावर, अब अच्छा इस पावर का और भी बहुत बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बस वॉट पढ़ा, लेकिन हम कमर्शियली जब यूज करते हैं तो वॉट के भी बहुत बड़े बड़े यूनिट होते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट विच इज इक्वल टू 1000 वाट, उसके बाद 1 मेगावाट विच इज इक्वल टू 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt which is equal to 10 to the power 9 watt। ये हमारे यूज होते हैं कहाँ पे, जैसे हम कमर्शियली जहाँ पे पावर यूज करते हैं वहाँ पे हमारा ये यूनिट सब यूज होता है। अब देखते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल यूनिट में जो हम घर में जो आता है, डोमेस्टिक में जो डोमेस्टिक हो गया या कमर्शियल हो गया, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं वो तो बात की बात है, उसका यूनिट क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों अभी हम जैसे बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये बल्ब जल रहा है या फिर ये ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है, या फिर एसी चल रहा है या फिर कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, वो कुछ टाइम के लिए जलता है। अब अगर कुछ टाइम के लिए चलता है तो वो उस टाइम के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, नहीं तो वो चलेगा कैसे। तो वर्क डन या फिर एनर्जी W इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, W इक्वल टू हो जाता है वो जितना पावर कंज्यूम किया, पावर इनटू जितने टाइम के लिए कंज्यूम किया। ये हमारा जनरल आ गया क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट है या अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो मान लीजिए उसका पावर 100 वाट है और वो 1 घंटे के लिए कंज्यूम किया या 50 सेकेंड के लिए कंज्यूम किया, इतना पावर कंज्यूम किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, वॉट, ऐसा यूनिट वॉट इनटू टाइम सेकेंड हो गया इसका ऐसा यूनिट। तो W इक्वल टू हमें कितना मिला, वॉट इंटू या फिर एनर्जी इक्वल टू W वॉट इंटू सेकेंड या फिर पावर इंटू टी। इसको अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है। अब लेकिन प्रैक्टिकली ये हमारा पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली जो हमारे घर में मीटर लगता है, हम जो मीटर लगता है जिसमें से इलेक्ट्रिकल रीडिंग लिया जाता है, हर महीना एक इलेक्ट्रिशियन आके या इलेक्ट्रिक मैन आके वो आपका रीडिंग लेके जाता होगा। अब वो रीडिंग जो लेके जाता है उसमें कौन सा यूनिट हमारा यूज होता है, उसमें हमारा जनरली यूज जो होता है वो होता है वॉट इंटू आवर, ये यूज होता है, ठीक है। और वॉट इंटू आवर क्यों, जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो सारे वॉट में रेटेड है और वॉट में रेटेड है और कितने घंटे हम महीने का यूज किए उस हिसाब से वो चलता है, वॉट इंटू आवर। अब आपने सुना होगा कि हमारे घर पे लोड दिया जाता है, लोड मतलब जो बाहर से सबस्टेशन से आता है वो किलोवाट आवर पे दिया जाता है, 5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, इतना वॉट का एनर्जी आपको सप्लाई करता है, उस हिसाब से वो आपसे चार्जेस लेते हैं। तो उसका और एक भी यूनिट आ जाता है 1 किलोवाट या किलोवाट आवर, ये भी एक यूनिट आ जाता है, किलोवाट इंटू आवर। तो ये दोनों यूनिट्स हमारे, इसको हम कैसे लिखते हैं, WH, और इसको कैसे लिखते हैं, KWH, ऐसे लिखते हैं। ये जो यूनिट्स है ये हमारे कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स है। अब 1 वॉट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है, 1 वॉट आवर इक्वल टू होता है 1 वॉट इक्वल टू कितना यूनिट हो गया, हाँ 1 वॉट इक्वल टू 1 वॉट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो गया 3600 जूल, इतना जूल हो गया। अब अगर किलोवाट आवर का निकालें, 1 किलोवाट आवर कितना वाट आवर होगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर होगा या नहीं होगा, होगा। अब अगर इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतना इसका जूल में यूनिट आता है।
तो इलेक्ट्रिकल यूनिट जो हमारे कंपनी है, जो सेस्को हो गया, रिलायंस हो गया, दिल्ली वगैरह में रिलायंस सप्लाई करता है, यहाँ पे वेस्को सप्लाई करता है उड़ीसा में। तो ये जो कंपनीज होते हैं ये इसी यूनिट में आपको चार्ज करते हैं, इस यूनिट में आपको चार्ज करते हैं और इस यूनिट में आपके घर में सप्लाई देते हैं, जो हम हाउस होल्ड सर्किट्स में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कैलकुलेशंस के लिए या फिर जो हमारे घर में मीटर बिल आता है वो आता है, उसको जानने के लिए ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और कितना एनर्जी ये कंज्यूम करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। इसको हम डिटेल में नहीं, इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम करेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाए। पहले हम फिलहाल इसका थ्योरी पार्ट, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको समझ लेते हैं। अब आज के वीडियो में मैं शायद सोचता हूँ बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, इतना लंबा भी पढ़ने से आप बोर भी हो जाओगे, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी के थोड़े कंटिन्यूएशन में रेटिंग वगैरह, जो पावर रेटिंग जो होता है उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा पढ़ेंगे और उसका कन्वर्शन एनर्जी वो सब निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं और आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।